धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस पावन सदन में अत्यंत गौरव और भावनाओं के साथ खड़ी हुई। यह क्षण केवल ऐतिहासिक नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आज हम इतिहास को पढ़ नहीं रहे बल्कि इस महान सदन में लिख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दूरदर्शी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी व समस्त एनडीए परिवार का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि नया भारत तभी सशक्त होगा जब उसकी नारी सशक्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम संविधान के 131वें संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय निर्माण की मुख्य धारा में लाने का ऐतिहासिक संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक साधारण शिक्षिका से इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच लोकसभा तक आने का अवसर मिला है। यह केवल मेरी यात्रा नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों पर जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि नारी केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली, नेतृत्व करने वाली और राष्ट्र निर्माण की अद्भुत बनेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही इस 131वें संशोधन में अधिनियम 2026 की आत्मा है। सम्मान से आगे बढ़कर अधिकार और अधिकार से आगे बढ़कर नेतृत्व। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम नारी शक्ति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिससे आने वाले समय में महिलाओं को नीति निर्माण में सीधी भागीदारी मिल सकेगी व भारत की महिला राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेगी। आज लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% है, जबकि वैश्विक औसत 24% है और कई राज्यों की विधानसभाओं में यह 5% से भी कम है। ऐसे में यह कानून केवल एक सुधार नहीं बल्कि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प आज का नहीं है। जब वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी बनाया। अध्यक्ष महोदय, तब उन्होंने मिशन मंगलम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। सखी मंडल पहल के माध्यम से गांव-गांव में महिला नेतृत्व को विकसित किया। कन्या केळवणी अभियान चलाकर बेटियों को शिक्षा से और जोड़ा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी, उस समय के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गांव-गांव, घर-घर जाकर बेटियों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का आग्रह करते थे। क्या कभी किसी अन्य नेता ने इतनी संवेदनशीलता और समर्पण दिखाया है? चिरंजीवी योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य की रक्षा की, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सशक्त अभियान चलाया। यही दृष्टि आज राष्ट्रीय योजनाओं में दिखती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व लाभ एवं पोषण अभियान और ये योजनाएं आज उसी संकल्प का सर्वोच्च रूप है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि अब आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। ये नारी की उड़ान है, अब आसमान में रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घर की चौखट तक सीमित थी कभी, जो घर की चौखट तक सीमित थी कभी, आज वही देश की दिशा तय करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों, विशेषकर कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद आपने यह ऐतिहासिक निर्णय लेने का साहस क्यों नहीं दिखाया? महिलाओं के नाम पर वादे हुए, घोषणाएं हुई, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। लेकिन आज राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको सत्यता में धरातल पर लागू
होते देखने जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, जो कर न सके वर्षा में वो कर दिखाया आज, ये नया भारत है साहब, बदल चुका है अंदाज। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, यदि आज भी इस अवसर का विरोध किया गया तो देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे महापुरुषों ने भी सदैव नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, जब महिलाएं आगे बढ़ती है राष्ट्र आगे बढ़ता है। सावित्रीबाई फुले जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कभी साथियों, विशेषकर विपक्ष की महिला सांसदों से निवेदन करती हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें, ताकि यह क्षण देश की करोड़ों बहनों व आगामी पीढ़ी के लिए भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन जाए। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। नारी का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। आज हम संकल्प लेते हैं, हर बेटी को अवसर मिलेगा, हर महिला को अधिकार मिलेगा और हर सपना साकार होगा। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।